देखिए आज का दिन यानी 27 नवंबर साल 2025 भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज ऐतिहासिक पल है। क्योंकि निफ्टी 50 ने 14 महीने बाद नया रिकॉर्ड बना दिया है और आज निफ्टी 26,306.95 के लेवल पर पहुंच गया है फिलहाल। और BSE सेंसेक्स भी रॉकेट की रफ्तार से उड़ता हुआ पहली बार 86,000 के करीब पहुंच गया है। आज शेयर मार्केट में जबरदस्त उत्साह है। सोशल मीडिया पर #Nifty ATH ट्रेंड कर रहा है और निवेशकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। लेकिन क्या ये रैली टिकेगी? इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं और आखिर निफ्टी पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट क्या कहती है, उनकी क्या भविष्यवाणी है, इन सब पे चलिए विस्तार से आज की वीडियो में बात करते हैं। अगर हम आज के मार्केट एक्शन की बात करें तो सुबह से ही निफ्टी में दमदार शुरुआत देखने को मिली है। आपको बता दें कि कल निफ्टी 300 पॉइंट्स और सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स चढ़ चुका था और आज उसी मूवमेंट में नया इतिहास रच दिया है। सितंबर साल 2023 का हाई 26,277 था और आज आसानी से टूट गया। निफ्टी ने लगभग 90 अंकों की बढ़त के साथ 0.35% पर क्लोज किया। सेंसेक्स ने 300 अंक जोड़कर 0.35 की मजबूती दिखाई। पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो BSE का मार्केट कैप बढ़कर 450 लाख करोड़ रुपीस के पार पहुंच गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करते हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। आज ये स्टार परफॉर्मेंस रहे। टाटा पावर, बजाज फाइनेंस और श्री राम फाइनेंस में 1.5% तक की मजबूती रही। लूजर्स की बात करें तो जोमैटो और कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली। BSE के 300 शेयर्स में से 19 ऊपर चढ़े और 11 नीचे गए, यानी मार्केट ब्रेक थ्रू मजबूती देखने को मिली। सेक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं तो उसकी तस्वीर कैसी रही, तो बहुत ज्यादा रोचक भरी रही है। देखिए ऑटो, IT, फार्मा और मेटल सेक्टर्स में शानदार तेजी देखने को मिली। IT सेक्टर्स को ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती और डॉलर इंडेक्स में हल्की कमजोरी से फायदा मिला। आइए अब जानते हैं कि निफ्टी 50 को नई हाई तक पहुंचने में आखिर कितने ट्रेडिंग दिन लगे हैं। साल 2017 में 500 दिन लगे, साल 2018 में 123 दिन लगे, साल 2019 में 156 दिन लगे और साल 2020 में 202 दिन लगे। साल 2021 में सिर्फ 67 डेज लगे, लेकिन कारोबारी साल 2021-22 में बाजार सुस्त रहा और 275 ट्रेडिंग दिन लगे। साल 2023-24 के कारोबार में 51 और साल 2024-25 के अगस्त तक सिर्फ 18 दिन में नया हाई बनाया। पर इस बार 27 सितंबर साल 2024 से 27 सितंबर साल 2025 में 289 ट्रेडिंग डेज लगे। ये बताता है कि आज की तेजी अचानक नहीं आई है, बल्कि लंबी और स्थिर रिकवरी का ये नतीजा निकल कर आया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट क्या कहती है। ये ग्रोथ भारत की मजबूत GDP दर, विदेशी निवेश और बेहतर कॉर्पोरेट अर्निंग का परिणाम है। उसका ही रिजल्ट है कि आज निफ्टी हाई पर गया है। हालांकि ये भी सच है कि बाजार बीच में वॉलेटाइल रहा, खासकर कारोबारी साल 2022-23 में जब बड़े करेक्शंस देखने को मिले। लेकिन अब निफ्टी 26,000 के पार निकल चुका है, जो बाजार के भरोसे को दर्शाता है। वहीं आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो निवेशकों के लिए संदेश ये रहेगा कि ये रैली उत्साहजनक जरूर है, लेकिन हर उछाल के साथ सावधानी बहुत जरूरी होती है। पहली सावधानी है डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखने की। सिर्फ निफ्टी के टॉप स्टॉक्स में पैसा लगाने से बेहतर है कि ETF, इंडेक्स फंड्स और मल्टी सेक्टर पोर्टफोलियो भी चुने। दूसरा, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें। देखिए 289 डेज का लंबा इंतजार बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रिस्की होती है। तीसरा, सेक्टर्स फोकस रखें। IT, फाइनेंशियल और इंफ्रा अभी मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन PSU बैंक और ऑयल गेम सेक्टर्स में आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं कि आखिर फ्यूचर आउटलुक क्या रह सकता है। देखिए RBI की अगली पॉलिसी, US नॉन फार्म पेरोल डेटा और डॉलर इंडेक्स आने वाले हफ्तों में बाजार की दिशा तय करेंगे। अगर भारत की इकोनॉमी 7 से 8% की ग्रोथ बनाए रखती है तो एनालिस्ट का मानना है कि निफ्टी साल 2026 में 28,000 तक का स्तर पार कर सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन, ग्लोबल तनाव और कच्चे तेल की कीमतें बाजार को हिला भी सकती हैं, इसलिए समझदारी जरूर बनाए रखें। अब आपको बता दें आखिरी में कि आखिर JP मॉर्गन की ताजा रिपोर्ट क्या बताती है निफ्टी को लेकर। तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स साल 2026 के अंत तक 30,000 का स्तर छू लेगा, ये उनकी भविष्यवाणी है। ये बहुत ही बुलिश अनुमान है। ब्रोकर का मानना है कि भारत की मजबूत माइक्रो इकोनॉमी, स्ट्रीमलाइन फिस्कल या फिर बोले तो मुद्रा नीतियां
घरेलू निवेश की लहर और कॉर्पोरेट कमाई में सुधार इसके पीछे के बहुत बड़े अहम कारण बताए जा रहे हैं। मौजूदा प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन भले थोड़ा प्रीमियम हो सकता है, पर जेपी मॉर्गन कहते हैं कि भारत अन्य इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जिससे इक्विटी में लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की उम्मीद मजबूत होती दिख रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए यादगार रहेगा। निफ्टी का 14 महीने बाद नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स का विपरीत परिस्थितियों में भी आसमान छूने वाला रिकॉर्ड, भारत की इकोनॉमी मजबूत नींव क्या कर सकती है, ये आज हमें रिपोर्ट में पता चला। बताएगा कि आज का कारोबारी दिन कैसा रहा। हम जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट के साथ, जिसमें हमें पता चलेगा। अगर आपके कोई डाउट्स हो मार्केट को लेकर, आप वहां आकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल विस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।